नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और क्या डाइट प्लान को वो फॉलो करें कि उनके शुगर लेवल्स मेंटेन रहें। कुछ केसेस में जहां शुगर लेवल्स ज्यादा बढ़े हुए नहीं हैं, थोड़े बहुत बढ़े हुए हैं, तो अपनी डाइट को केवल मैनेज करने से ही आपकी शुगर लेवल बिना दवा के कंट्रोल में आ सकते हैं। लेकिन जहां बहुत हाई ब्लड शुगर लेवल है, अबव 200 है, वहां बिना दवा के कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए आपको डॉक्टरी देखरेख में दवाई का सेवन करना चाहिए और साथ ही साथ डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए। अगर आप सुबह की चाय लेते हैं तो सुबह की चाय आपकी फीकी होनी चाहिए, उसमें आपको चीनी नहीं लेनी है। साथ ही साथ आप कोई भी जो बिस्किट, रस्क और नमकीन जैसी चीजें हैं, जो पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं, उनको लेने से बचिए। सुबह की चाय के साथ आप अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं। ये हाई फाइबर फूड होते हैं, हाई एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं, जो कि काफी देर तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सुबह के नाश्ते में आप हाई फाइबर फूड में ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, साथ ही साथ काला चना ले सकते हैं। और इस सबसे भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है स्प्राउटेड फूड, यानी कि अंकुरित अनाज अगर आप लेते हैं तो ये आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने में बहुत मदद करता है। कारण यह है कि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि पचने में देरी लगती है, इसलिए ब्लड शुगर लेवल को तेजी से नहीं बढ़ाते हैं और आपको काफी देर तक भूख का एहसास भी नहीं होने देते हैं। अब बात कर लेते हैं बाकी मील्स की। बाकी मील्स में आपको ये करना है, जैसे लंच और डिनर, इसको आपको 3 भाग में डिवाइड करना है। यानी कोई भी मील आप लेंगे तो उसको आपको 3 भाग में डिवाइड करना है, जिसका आधा हिस्सा आपका ग्रीन वेजिटेबल और सलाद का होना चाहिए। याद रखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी सीजनल होनी चाहिए, जो उस सीजन में प्रचुर मात्रा में मिलती हो, ऐसी वेजिटेबल्स को प्रेफर करिए और हल्के तेल और नमक में इसको आप पकाइए। इसके साथ ही साथ आप सलाद का सेवन कर सकते हैं, जैसे खीरा है, मूली है, टमाटर है, इसको भी आप ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स में लौकी, भिंडी, करेला और हरी पत्तेदार सब्जियां शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में बहुत मदद करती हैं। थाली का 1/4 हिस्सा प्रोटीन का होना चाहिए। प्रोटीन हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, हमारी बॉडी प्रोटीन से ही बनी है। इसके लिए जरूरी है कि आपका जितना बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग उतने ही ग्राम्स में आपको प्रोटीन लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का वेट 60 किलो है तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन पर डे खाना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप अरहर की दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल, चने की दाल या फिर काबुली चना, राजमा भी ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश या चिकन भी ले सकते हैं। थाली का बचा हुआ 1/4 हिस्सा आपको अनाज से लेना है। ये अनाज आप रोटी के रूप में या चावल के रूप में ले सकते हैं। याद रखिए, रोटी जो होनी चाहिए वो चोकर युक्त रोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आती है। अगर आप मैदे से बनी हुई चीजें लेते हैं तो ये आपके लिए काफी नुकसानदेह होगा। मैदे से बनी हुई चीजें जैसे मैगी, पास्ता, ये सारी चीजें भी शुगर के रोगियों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती और इनको अवॉइड करके आप अच्छे फायदे में रहेंगे। इसके बजाय आप चोकर युक्त रोटी लीजिए और अगर आप चावल लेना चाहते हैं तो 1 रोटी कम करके आप थोड़ा सा चावल ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इवनिंग स्नैक की। इवनिंग स्नैक में आप कोई सब्जियों का सूप ले सकते हैं या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन सूप भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। अगर आप कोई फल खाना चाहते हैं तो भी उस सीजन का जो फल है छोटे साइज में लेना चाहिए, या फिर अगर आप मिक्स फ्रूट लेते हैं तो छोटा बोल यानी छोटी कटोरी आप फ्रूट्स का ले सकते हैं। दोस्तों, शुगर के जो रोगी होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, यानी थोड़ी थोड़ी देर पे, कुछ अंतराल पे उन्हें थोड़ा बहुत खाना चाहिए। अगर किन्हीं मील्स में, अगर 2 मील्स में बहुत ज्यादा अंतर है, 5-6 घंटे का अंतर है, तो ऐसे में शुगर लेवल्स ज्यादा बढ़ने की या फिर ज्यादा लो हो जाने का खतरा रहता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेने चाहिए। तो ये थी कुछ बातें जो कि शुगर के पेशेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। एक बहुत कॉमन प्रश्न जो शुगर के पेशेंट्स करते हैं डॉक्टर से कि क्या हम कभी बाहर का खाना खा पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप बाहर का खाना खाना चाहते हैं तो वो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं खाना चाहिए, और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसको लंबे समय के अंतराल पे जाइए, कम जाइए, तो आप जरूर खा सकते हैं। तो
तो ये थी कुछ बातें जो कि शुगर पेशेंट्स को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको काफी हद तक शुगर लेवल को मेंटेन रखने में मदद मिलेगी और आप हेल्दी रह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।